टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, जैसे पढ़ाते तो सभी कोचिंग वाले हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली सपोर्ट बहुत मिला है मेरे को वेद प्रेप से। जैसे मैंने बताया कि कभी भी ऐसा फील होता था, मैंने बहुत बार मेंटर से बात किया है कि सर मुझे ये दिक्कत फील हो रही है, तो उससे अपने को मोटिवेटेड भी फील होता है और अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। So, hello everyone. This is your chemistry mentor Payal Agarwal and I welcome you all to the YouTube platform of Ved Prep Chem Academy. तो देखिए आज हमारे साथ है आरजू लांबा जिन्होंने नेट में AIR 60 अचीव किया है, GRF क्लियर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी बहुत बहुत बधाई आरजू आपको। तो क्योंकि थैंक यू नेट मैम। में GRF क्लियर करना और इस बार वाले पेपर में वो भी जो हमें पता है कि बहुत ही टफ आया था ये सभी जानते हैं। तो उसमें 60 रैंक, इतनी अच्छी रैंक अचीव करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है जब आपने रिजल्ट देखा तो आई एम श्योर आपको बहुत खुशी तो हुई होगी। तो मतलब आपके पेरेंट्स को या आपको आपके घर वालों को ये मतलब लग रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा रैंक आप अचीव कर लेंगी? ये तो नहीं लग रहा था मैम कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड था। एनपीएल में मैंने अच्छे से पढ़ा था और पहले भी कोचिंग लिया था 1 ईयर, तो उसमें से मुझे लग रहा था क्वालिफाई हो जाएगा जेआरएफ, लेकिन AIR 60 के साथ होगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो हाँ जब मतलब रिजल्ट देखा, हाँ मतलब बहुत ये अच्छा है ना लगा। कि एक तो क्लियर करना, एक होता है अच्छी रैंक भी अचीव करना, सो दैट वो भी एक कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप करता है। तो हाँ जी। चलिए जानते हैं क्या पूरी जर्नी रही इनकी, किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन को किया। तो अच्छा आपने जैसे बताया कि तो अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि एनपीएल में आपने टेस्ट भी दिए, टेस्ट से अपने आप को आपने जज किया एक तरीके से, अपने आप अपनी प्रिपरेशन आप कहाँ लेकर जा रही हैं, कहाँ चल रही हैं वो जज किया। तो थोड़ा हम्म। सा ये बताइए कि कभी कुछ ऐसा हुआ कि टेस्ट में कोई ऐसी गलती आपने की हो जो आपको लगा हो कि इसे इसने इस गलती ने आपको और डिसिप्लिन बनाया है, या आगे मुझे ये गलती नहीं करनी है, मतलब जिससे आपने काफी कुछ सीखा हो, आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिली हो? जैसे मैम मैंने बताया कि एक बार मैंने क्वांटम का टेस्ट दिया था, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन मुझे लगे कि मुझसे नहीं हो रहे। हम्म। तो उससे अपने को लगता है, लेकिन और जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन जैसे काइनेटिक्स में जैसे स्टाइशियोमेट्री हो गया, वो सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्वेश्चन हाँ गलत हो बिल्कुल। जाता है। बिल्कुल। लेकिन वही है कि अपन एनालिसिस से हेल्प होती है। टेस्ट देने के बाद में कुछ बच्चे टेस्ट दे के छोड़ देते हैं कि ठीक है आगे मार्क्स, पर उसके बाद में अगर अपन एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ इस टेस्ट में ये गलती हुई है और उसको नेक्स्ट में बेटर करते हैं, तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो टेस्ट देने से आपके सब्जेक्ट की गलतियां तो इम्प्रूव होती हैं, बाकी मुझे लगता है थोड़ा पैटर्न से भी आप रूबरू हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना। हाँ। ये सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट कड़ी रहती है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हमने नेट के पैटर्न के बेसिस पे पहले मॉक टेस्ट नहीं दिए होते तो फिर नहीं हमें दिए वो एग्जाम में थोड़ी दिक्कत। सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेन हाँ। चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। तो अच्छा, जैसे अब आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया है, ठीक है, और एमएससी आपकी चल रही है, एमएससी भी आपकी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे जेआरएफ के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपके, मतलब जैसे आपने जेआरएफ क्लियर किया तो आप मतलब पहले से श्योर थी कि मुझे पीएचडी ही करनी है इसलिए मुझे जेआरएफ करना है, या आपके कोई और फ्यूचर प्लान्स है तो वो बताइए जरा। नहीं नहीं मैम, मुझे पीएचडी करना था, इसीलिए जेआरएफ करना था। रिसर्च फील्ड में अभी मुझे आगे पीएचडी करना है। हम्म। मतलब ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम एटलीस्ट श्योर हैं अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर। जो बच्चे बहुत ज्यादा हाँ। डिलेमा में रहते हैं कि हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना हाँ। चाहिए, हमें बहुत ज्यादा अपना थोड़ा सा क्लैरिटी, एक एक एटलीस्ट एक प्लान हमें बनाकर रखना चाहिए। और प्लान बी भी हम्म। हमारे पास मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा रेडी होना चाहिए कि अगर ये प्लान ए वर्क नहीं ये करता है नहीं तो हम हुआ प्लान था। बी की तरफ चले जाएं। तो आपका भी कोई हाँ। प्लान बी है? प्लान बी तो यही था कि अगर इस बार नहीं होगा तो दिसंबर में देंगे, लेकिन मुझे बेसिकली करना तो पीएचडी था, वो मतलब मेरे आपको वो प्लान बी की जरूरत पड़ी ही नहीं, एक्चुअली आपने पहले अटेम्प्ट में जो है अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया, और हाँ आपने जी। जो आपको अचीव करना था वो आपने एक तरीके से अचीव कर लिया है। तो कोई टॉपिक स्पेसिफिक मतलब आपने सोचा हुआ है कि मुझे इसी में ही पीएचडी करनी है, या पर्टिकुलर, जैसे जब आप पीएचडी करेंगी तो आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि मेंटर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब किस चीज को आप जैसे सिलेक्ट अभी करेंगी? अभी यहाँ पे सेकंड ईयर में मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ लिथियम आयन बैटरीज पे,
तो मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैटरी टेक्नोलॉजी, इसी पे आगे पीएचडी करना है। मतलब हम्म। फिजिकल में ही आप एक तरीके से कंटिन्यू हाँ, करेंगे। फिजिकल में। हाँ, तो अभी कहीं अप्लाई फिजिकल। किया है आपने? हाँ जी मैम, अभी फॉरेन में अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई किया है, ठीक है। हम्म। तो आरजू अपना एक बार पूरा एक्सपीरियंस बताइए वेद प्रेप के साथ। आपका अगर पूरा एक्सपीरियंस आपको एक लाइन में बताना हो तो आप क्या हम्म। कहना चाहेंगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, जैसे पढ़ाते तो सभी कोचिंग वाले हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली सपोर्ट बहुत मिला है मेरे को वेद प्रेप से। जैसे मैंने बताया कि कभी भी ऐसा फील होता था, मैंने बहुत बार मेंटर से बात किया है बिल्कुल। कि सर मुझे ये दिक्कत फील हो रही है, तो उससे अपने को मोटिवेटेड भी फील होता है और अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। हाँ, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ कोई है हमारे लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम हाँ। अकेले ही तैयारी कर रहे हैं, हमारे हाँ, मेंटर्स भी जैसे हमें अपन हमारे जब साथ। ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो अपने को कभी कभी लगता है कि अपन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं पता नहीं। तो जब टीचर से बात हो जाता है तो लगता है कि हाँ कोई है अपने साथ, कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहा है जो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, चलिए एक चीज और पूछती हूँ। जैसे अब आप एमएससी में पढ़ रही थी, तो मतलब जैसे एमएससी का सिलेबस, जैसे आप क्लासेस में अपनी कॉलेज में आप पढ़ती हैं और यहाँ पर आपने नेट के लिए तैयारी की, तो दोनों में क्या लगा, कितना डिफरेंस है? मतलब क्या सिलेबस में बहुत वास्ट डिफरेंस है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, या कुछ ऐसा तरीका है कि हम साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाएंगे चीजों को? मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग कि हम कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो कर रहे हैं, उसको हम इस तरीके से कर लें कि हमारे कॉलेज में भी वो हेल्प मिल जाए हमें। हाँ, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। जैसे मेरे फर्स्ट सेम में क्वांटम केमिस्ट्री एक कोर्स था, और स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सब कोर्स थे। तो ये सब का मैंने यहाँ से क्लास में पढ़ाते थे वो भी पढ़ा है, फिर आप ही के यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देखे हैं, और फिर अगर उसी का तभी के तभी पीवाई को कर लो तो फिर उस साइड का भी हो जाता है और इधर का भी हो जाता है, दोनों साइड हेल्प हो जाते हैं। बेसिकली सिलेबस तो सेम ही रहता है ना। बिल्कुल। जैसे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है ना कि कैसे एक साथ कैसे मैनेज करें, तो उन हाँ। लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि एक साथ मैनेज नहीं करना है, बल्कि ये तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज सेम है। आप जो हाँ। कंटेंट अपना पढ़ने जा रहे हैं अपने मास्टर्स में, अगर आप उसे पहले ही एक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, अब इतना हाँ। जो ऑब्वियसली जो कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा ऑब्वियसली, और जो एक यहाँ आप पढ़ेंगे, थोड़ा डिफरेंस है। वहां आपको इतना हाँ, एक्सप्लेन करके ऑब्वियसली नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप नहीं पहले पढ़ते। ही जब हाँ। चीजों को, सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, तो आप अपने टॉपिक्स को ऐसे प्लान कर सकते हैं। अगर जैसे आप रिकॉर्डेड कोर्स ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसे प्लान कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स आपके साइमल्टेनियसली चल रहे हैं वहां पर आप उनको पहले कर लीजिए, सो दैट आपको वहां पर भी हाँ। हेल्प मिल जाए। तो इस तरीके से हाँ, जो प्लानिंग कर वहां पे सकते चल, हैं। वो अगर साथ में प्रिपेयर कर लें और फिर जैसे बीच में ब्रेक मिलता है उसमें बचे हुए टॉपिक कर ले तो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है हम्म। कि मैनेज नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि एट द एंड सिलेबस तो सेम ही रहता है। अगर अपना यहाँ पे पढ़ा हुआ है तो वो कॉलेज में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ, मतलब जैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे तो आप उनका सिलेबस पहले यहाँ कवर कर लीजिए, तो आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में हेल्प हो जाएगी, राइट? इस तरीके से हम हाँ। थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं चीजों को। तो अब जो भी स्टूडेंट्स नेट गेट जैम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब कोई भी अगर आप एक लाइन में एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? मैं तो दो लाइन में एडवाइस देना हाँ चाहूंगी। बिल्कुल। एक तो जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंसी, वो कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, वो जरूरी है, और दूसरा एनपीएल से पढ़ना बहुत जरूरी है, मेरे लिए तो वही अरे सेवियर वाह, था। मतलब आरजू ने तो बिल्कुल एकदम खुला बोल दिया कि एनपीएल से पढ़ना जरूरी है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स कह सकते हैं। हाँ, बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब सब अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं। देखिए, आरजू ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया कि इन्होंने पहले जो रिकॉर्डेड से तैयारी की थी, उसे हम कह सकते हैं वो टूटी फूटी तैयारी थी, लेकिन हाँ, प्रॉपर तरीके से जब वो, एनपीएल से प्रॉपर पाथ मिल जाता है। हाँ, वो हाँ। तैयारी टूटी फूटी जो थी वो शेप में आई बेसिकली, चीजें हाँ। और हाँ। क्लैरिटी की तरफ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब तक डाउट में ही रहते हैं चीजों को लेकर, तो आप कभी भी उनसे कुछ भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा रिजल्ट हाँ। अभी तभी प्रोड्यूस होगा जब आप एक प्लानिंग से चीजों को करेंगे। हम्म। तो इन नटशेल, कंसिस्टेंट रहना है सभी को, अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन जरूर ढूंढ के रखिए,
कोई भी मेंटोर पकड़ हाँ लीजिए या फैमिली में किसी को पकड़िए, या कोई भी ऐसा फ्रेंड जिससे जिससे भी आपको लगता है कि ये मुझे मोटिवेट करते हैं, कोई भी ऐसा टीचर फ्रेंड कुछ भी, हाँ, एक कोई भी हो कांस्टेंट सकता सोर्स है। ऑफ। मेरी छोटी बहन है, कभी कभी मुझे लो फील होता था, उससे बात कर लेती थी, उससे भी अच्छा लगता है। किसी से भी मतलब बात करके जिससे अपने को अच्छा लगे, वो भी होना चाहिए बिल्कुल। कांस्टेंट। तो एक हम्म। कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, प्लस एक प्रॉपर प्लानिंग। और प्लानिंग के लिए तो थोड़ा बहुत काम आपका वेद प्रेप ने कर ही दिया है, एनपीएल के थ्रू हम आपका पूरा रिवीजन स्केड्यूल बना ही देते हैं। बस आपको हम्म, उसको रिगरसली फॉलो करना है, प्रॉपर टेस्ट हाँ। देने हैं, प्रॉपर उसके सारी चीजें क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप एक अच्छी रैंक हम्म, तक पहुंच सकते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ, एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आरजू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब बहुत क्लियरली आपने सारी चीजें समझाई बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है कि इस सेशन को देखने वाले बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन भी फील हुआ होगा कि अगर अभी वो इस लेवल पे नहीं है कि मतलब उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा नेट क्लियर होगा, तो अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है उनके पास, वो अपने आप को अभी फिर प्रिपेयर। से एनपीएल सेशन बैक। अभी फिर से एनपीएल सेशन स्टार्ट होने ही वाले हैं, तो बिल्कुल हाँ। उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो हाँ जी मैम। आपने जैसे आपने अपनी कामनेस से और डिसिप्लिन से एक मिसाल रखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वो सब इस चीज को रिपीट करेंगे। उन सभी के लिए एक तरीके से आप प्रेरणा है, एक तरीके से मोटिवेशन सोर्स। आप भी अब मोटिवेशन सोर्स है बहुत लोगों के लिए। देखिए, क्योंकि यही मोटिवेशन सोर्स होता है कि भाई जब इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो दैट इज जी द मैम। मोटिवेशन सोर्स। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट है, गर्व की बात है कि आप जैसे स्टूडेंट हमारे सफर में जुड़े, हमसे जुड़े, जो कि थैंक यू मैम। जिनकी मतलब जिनकी सोच इतनी क्लियर है और फोकस्ड है, जो अपनी चीजों को लेकर फोकस्ड है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, और मैंने सब चीजें उनकी क्लियर है माइंड में। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, आप भी अपने गोल्स को सेट कीजिए। अगर आप अपना गोल सेट करेंगे तभी आप उसको अचीव करने की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। तो चलिए, तो हमारी पूरी वेद प्रेप की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और थैंक यू सो आगे के मच मैम। लिए, आपके फ्यूचर के लिए मैं यही प्रे करूंगी कि आप जो भी चाहें वो आप अचीव करें। ठीक है, पूरी टीम आपके लिए जेन्युइनली खुश है, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। तो कुछ थैंक यू लास्ट मैम। ऐसे कुछ लाइंस आप कहना चाहेंगी, मतलब लाइक आपको क्या फील हो रहा है अभी कि हाँ आपने अचीव कर लिया व्हाट यू डिजायर्ड? जैसे मैम, इतना जल्दी नेट क्लियर हो गया तो उसकी वजह से एक मन में वो रहता है कि हाँ ठीक है, ये एक साइड तो एक बैकअप तो है अपने पास में। वो बिल्कुल। डर नहीं लगता कि होगा नहीं होगा। अभी मुझे गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो एटलीस्ट ऐसा मन में एक वो रहता है कि सेफ है एक चीज तो जितना जल्दी हो सके फर्स्ट ईयर में भी हो जाता है पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है, उससे अपने बिल्कुल, को हम और देखिए कॉन्फिडेंट लाइव फील होता एग्जांपल है। है, हम देख रहे हैं अभी लाइव एग्जांपल है, फर्स्ट ईयर में भी आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मैंने भी और अपना बहुत फर्स्ट ईयर में कर लिया कॉन्फिडेंट था। फील होता है। आप तो यूपीएससी AIR 1 है। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, अगर आपके थोड़े बेसिक्स ठीक है, मतलब आप करते हैं और अभी हाँ, थोड़ा सा आप अपने आप को पुशअप करेंगे, तो आप इजीली कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आपका नेट हो जाता है ना, वो आपके लिए उतना हमेशा कॉन्फिडेंस बेनिफिशियल फील रहता होता है। है। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि एक तो आपने जल्दी सिलेबस कवर कर लिया, आप खुद सोचिए, तो हाँ। आगे आने वाले मान लीजिए उसी ईयर में कोई और वैकेंसीज आ जाती हैं, कोई अच्छा एग्जाम आ जाता है, तो यू आर प्रिपेयर। हम्म। हम्म। तो आपको हम्म। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो एमएससी चल रही है, एमएससी के बाद सोचेंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं हाँ। सोचना चाहिए। आपको एमएससी के हम्म। फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट डे से ही अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। जितना जल्दी आप नेट करेंगे, गेट जैसे एग्जाम्स हैं, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट जैसे एग्जाम्स हैं, तो उनको आप हम्म। टारगेट कर सकते हैं। तो हाँ जी। मैं, अच्छा, जैसे अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब जैसे अगर पीएचडी हमें करनी है तो ही हमें हम्म। नेट की तरफ जाना चाहिए, या फिर मतलब क्या कहना चाहेंगे आप कि या हर एस्पिरेंट को नेट तो क्लियर करना ही चाहिए? क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरे अकॉर्डिंग सबको ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपन कोई एग्जाम अच्छी रैंक से क्लियर करते हैं उससे अपने को बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, तो अगर अपने को और कुछ भी करना है तो उसमें वो चीज़ हेल्पफुल रहती है। वही तो पॉजिटिव जो एटीट्यूड बिल्ड होता है। हाँ। वही तो जो अभी हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वही चीज है कि आपको अगर ये क्लैरिटी है भी कि मुझे चलिए पीएचडी नहीं भी करनी है तो मैं क्यों नेट दूं, हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, नेट का एग्जाम इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हाँ।
वो आपको एलिजिबल बनाता है, मतलब वो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं मैंने पढ़ा है, मुझे पूरा सिलेबस आता है, मैंने नेट क्लियर किया है। हम्म। तो वो हमेशा ही आपको कॉन्फिडेंस देगा, तो आप और भी जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्स है फिर इजिली उनको टैकल कर पाएंगे। हाँ। राइट। तो चलिए आरजू, बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में आपसे मिलकर। एक बहुत ही बढ़िया सेशन था जिसमें मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन मिला होगा आपको देखकर कि हाँ, हम अपने फर्स्ट ईयर में ही नेट निकाल सकते हैं और एक हम्म। अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। बस ऑल वी हैव टू डू इज टू स्टे मोटिवेटेड एंड इन हम्म। नटशेल फॉलो वेद प्रेप। हाँ जी मैम। चलिए तो मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट मैम। इसी तरीके के किसी सेशन में। तो आप लोग भी सभी अपनी विशेस दे सकते हैं आरजू को। बहुत सारी थैंक यू विशेस सो आ मच। भी रही। चलिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के किसी इंटरव्यू सेशन में जिसमें हम किसी और इसी तरीके से जो कैंडिडेट जो आपको मोटिवेट करे उनसे आपको मिलवाएंगे।